हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों कल मैंने कई जगह ये खबर सर्कुलेट होती हुई देखी थी कि भाई अभी क्या रिजल्ट दोबारा से क्या होगा, जारी होगा। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ खबरें इस तरीके से नोट्स दिखा रहे हैं चैनल, ठीक है ना, यूट्यूब यूनिवर्सिटी वाले, और आपको भ्रमित करने का क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। उसमें तारीख भी दिखा रहे हैं कि भाई 9/3/2003 में ये नोट्स जो है जारी हुआ है, और इसमें ये बोला गया है कि भाई धांधली की पुष्टि की गई है। मतलब जो परीक्षा हुई थी सीटेट की, उसमें धांधली की पुष्टि की गई है। आप इस चीज़ में भ्रमित मत हुइए। ये जो नोट्स है, जब हमने इसकी पुष्टि की थी, मान के चलिए पुष्टि करेंगे तो कहाँ करेंगे, सीधी सीधी भाई सीबीएसई की या सीटेट की साइड पर जाएंगे, और वहाँ जाकर के हमने देखा कि भाई सबसे लेटेस्ट जो नोटिस है वो ये है, उसके द्वारा भेजा हुआ। जब हमने इसे ओपन करके ये देखने की कोशिश की कि ये 9 तारीख का कोई नोट्स भेजा या नहीं भेजा, तो हमें ये पता चली कि सीबीएसई के द्वारा सबसे लास्ट जो नोट्स भेजा गया था वो 14 तारीख को भेजा गया था, दिसंबर में भेजा गया था, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग ये भ्रमित खबरें फैला रहे हैं, आपको बहकाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है हमारा, प्लीज़ इस तरह की कोई खबरें मत फैलाइए, भ्रमित खबरें। बच्चे वैसे भी परेशान हैं क्योंकि उनको रिजल्ट को लेकर के उनमें संतुष्टि नहीं है, और आप इस तरह की खबरें फैला करके उनको भ्रमित करने का प्रयास मत करिए। दूसरी बात मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये कहोगे कहाँ भ्रमित खबरें हैं, तो देखो ये आप देख रहे होंगे, लोग लिख रहे हैं सीटेट ने नोटिस जारी किया, दोबारा आएगा रिजल्ट, ठीक है ना, इस तरह की, ठीक है ना, क्या रिजल्ट जारी किया, इस तरीके से सीटेट ने जारी किया रिजल्ट। तो ये सब भ्रमित करने का प्रयास, कह रहे हैं रिजल्ट दोबारा आएगा, कोर्ट ने दिए आदेश, ठीक है ना। तो क्या है, हम आपको अभी बताएंगे। और आज हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि भाई सीबीएसई हेडक्वार्टर हम गए थे, वहाँ हमें क्या जवाब मिला था, हमने क्या बात करी थी और क्या जवाब मिला था। इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये आपको ये बता देता हूँ कि देखो आप लोग भी, ये हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है ना, ध्यान रखना, सीबीएसई का ये हेल्पलाइन नंबर, हालांकि देरी से लगेगा, ये इतनी जल्दी से नहीं लगेगा, बिजी ज़्यादा रहता है, लेकिन लगाना। ये इंक्वायरी नंबर है, इंक्वायरी करने के लिए। ये एड्रेस है शिक्षा केंद्र, मतलब प्रीति बिहार में है ये कम्युनिटी सेंटर पर। तो आप लोग बार बार कहिए, आपत्ति लगाइए, कॉल के माध्यम से उन लोगों को परेशान करिए, कहिए भाई क्या हो रहा है, ये रिजल्ट का क्या डिफरेंस है, मार्कशीट वगैरह बताइए कि इतने नंबर कैसे इतने। तो उनके दिमाग में ये आएगी कि भाई, क्योंकि एक आदमी अगर ऐसा करेगा ना, तो उससे उन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो कह देते हैं कि ये तो ऐसे ही आए हुए हैं, इनसे कोई मतलब फालतू में समय काट रहे हैं, ये कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आप अगर मिलकर करोगे तो हो सकता है कुछ अच्छा हो। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखो हमारी सीबीएसई से आज क्या बात हुई, हमारी सीबीएसई से आज बात 2-3 मुद्दों पर हुई थी। पहली तो बात जो हुई थी वो ये हुई थी कि बच्चों का जो 1-2 नंबर कम है, उनके साथ उनका नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और ये 1-2 नंबर कैसे कम हो गया, जबकि प्रोविजनल आंसर की में उनके नंबर पूरे थे, और जो ओरिजिनल आंसर की आई उसमें नंबर कैसे कम हुए। तो उन्होंने हमें इसका जवाब दिया था कि मान के चलिए 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन है, और इन 5 क्वेश्चन में आंसर था मान लो इसका सी, इसका बी, इसका डी, इसका ए और इसका बी, ठीक है ना। और 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन यहाँ हैं, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि इन 2 क्वेश्चन पे मान के चलो छात्रों ने आपत्ति दर्ज की थी, चैलेंज जारी किया था उस समय ही, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो कहा था कि इसका तो छात्रों ने बताया था ए मान के चलिए, और इसका कहा था कि भाई इसका बी होगा। तो जब इसकी जांच की गई तो ये पाया गया कि भाई इसका तो बी होगा, ये गलत हो गया है, लेकिन इसका ये जो बी है ये बिल्कुल सही है, ए नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जिस बंदे ने डी किया था उसने तो अपनी रिजल्ट में इसे जोड़ा होगा, लेकिन यहाँ आंसर बी होने की वजह से वो क्या हो गया, गलत हो गया। अब उसने कहा कि मैंने जोड़े थे 90 और मेरे हो गए 89, कोई कह रहा है मैंने जोड़े थे 82, मेरे हो गए 81। तो वो इस चीज़ का क्या दे रहे हैं, बयां कर रहे हैं कि भाई अब इसका आंसर ओरिजिनल जो आई उसमें सी और बी और बी और क्या होगा, ए और बी होगा। मतलब ये आंसर सीधा सीधा तीसरा क्या हो गया, चेंज हो गया, इसके नंबर कम होंगे। तो ये केवल एक ही नहीं, जितने भी क्वेश्चन थे उसका डिफरेंस आया। पहली बात तो ये कही थी। फिर हमने कही थी भाई डिजी लॉकर में 1-2 नंबर बढ़कर आए थे पिछले साल, तो उन्होंने कहा ये बाइलक है छात्र की, अगर बाइलक ऐसा होता है तो निश्चित रूप से छात्रों के 1-2 नंबर बढ़ भी सकते हैं, लेकिन इसे हम ये नहीं कहेंगे कि बढ़ ही जाएंगे। तो ये तो बाइलक बताया था। दूसरी बात हमने ये कही थी कि भाई इस पर क्या होगा, एक के पहले पेपर में 124 और दूसरे में 28 नंबर है, ऐसा क्या पॉसिबल है। तो उन्होंने पहला कहा था कि हो सकता है इसने टेक्निकल कोई कमी की हो। फिर हमने कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई पहले पेपर में पैसे दे दिए हों और इसमें पैसे नहीं दिए हों। तो उन्होंने इस चीज़ को हम संज्ञान में नहीं लेंगे, और इस तरह की हमारे पास कोई आपत्ति भी नहीं आई। तो इसीलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपत्ति वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगी तो ही सुनवाई होगी, 1-2 आपत्ति पर कुछ होने वाला नहीं है। तो इसमें 1500 रुपये के करीब जाते हो। तो मेरा छात्रों से भी रिक्वेस्ट है, हालांकि आप एक एक करके नहीं,
और टेलीग्राम ग्रुप हम एक बनाते हैं, उसमें चैट बॉक्स ओपन कर देंगे और आप 4-4, 5-5 मिल करके अलग अलग, चलो 4-4 से 5-5 मिलोगे तो 3-3, 4-400 रुपये पड़ेंगे आप पर। तो ये आपत्ति ज़्यादा पहुंच जाएंगी तो उनके संज्ञान में ये होगा कि इस तरह की कुछ सीटेट में क्या हुई है, धांधलेबाजी हुई है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको स्पष्ट दिखाया है। क्योंकि अगर एक मैं अकेला आवाज उठाता रहूँगा ना तो बड़े चैनल तो कुछ करने वाले नहीं है, उन पर तो जूर महंगने वाले नहीं, उन्हें पता है कि अगर ये रुकता है तो हमारी तो अगली क्लास भी रुक जाएंगी, जिससे हमारी इनकम कम हो जाएगी। इसीलिए आपको ही खुद क्या करना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि इस तरह की कोई भी चीज, मतलब चैट बॉक्स ओपन करके अगर हम मिल करके आपत्ति दर्ज करते हैं तो उसका लाभ होगा, और ये लाभ निश्चित ही होगा, ये मुझे उम्मीद है। हमने भी RTI फाइल किया तो आप भी कर सकते हो, इसकी फीस ज़्यादा नहीं है, 4-4, 5-5 लोग मिल करके अगर आप चाहते हो इस तरीके से अगर आप करना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम चैट बॉक्स को ओपन कर दूंगा। आप कमेंट में मुझे बता देना अगर चाहते हो तो मैं उसे ओपन कर दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, हमने कोर्ट की बात की थी, अगर आप यहाँ से नहीं, आप पर आपत्ति नहीं है, अगर कोर्ट में लेकर जाएं इस मैटर का तो क्या होगा, तो उनका जवाब था कि कोर्ट में सिर्फ ये रुक जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि पिछले भी कई गए हैं, उसका रिजल्ट कुछ भी निकल के नहीं आया है। तो इसके लिए जो वकील हैं उनसे भी बात की जाएगी, क्या मैटर रहेगा उसे हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। जब तक के लिए आपको लगता है कि ये चैट बॉक्स ओपन होनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उसे ओपन करेंगे। और आपको अगर ये अच्छा लगता है मुद्दा तो निश्चित रूप से चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फैलाएं, जिससे कि वो भी RTI फाइल करने के लिए क्या हों, तैयार रहें। नमस्कार, जय हिंद साथियों।